28 अगस्त 2026 को फुल मून है और साथ साथ में है पार्शियल लूनर एक्लिप्स। एस्ट्रोनॉमिकली अगर हम देख रहे हैं तो ये डीप पार्शियल लूनर एक्लिप्स है। सिम्बायोकली अगर हम देखते हैं तो ऐसे में एक कॉम्बिनेशन है ब्यूटीफुल थीम ऑफ कंप्लीशन का, रिफ्लेक्शन का, सरेंडर का और लेटिंग गो का। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ। ये फुल मून इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये लूनर एक्लिप्सिस फुल मून को और ज्यादा पावरफुल क्यों बना रहा है। इसके साथ साथ पाइसेस में फुल मून है तो ये एनर्जी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तीसरी चीज, हम कौन सी ऐसी चीज है जो हमें करनी चाहिए और किस चीज को अवॉइड करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं आपका हाथ थामने वाली हूँ एक पावरफुल लेटर ऑफ लेटिंग गो को रिलीज रिचुअल में आपकी मदद करते हुए, जो आज तक का सबसे ज्यादा पावरफुल लेटिंग गो रिचुअल होने वाला है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. चलिए जी, अब ये समझना है ये कोई जर्नलिंग की एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं। हम बैठेंगे, हम एक लेटर लिखने वाले हैं एक पर्सन को, सिचुएशन को या आपके पास्ट वर्जन को, जो जिसके साथ आपको अपना इमोशनल नाता डिस्कनेक्ट करना है। कैसे, आगे बताते हैं। तो मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहना है बिकॉज ये लास्ट पार्ट जो रिचुअल का है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको जिस तरह से मैं समझाने वाली हूँ आपके लिए बहुत सारी क्लैरिटी होगी। तो चलते फिरते मत सुनिएगा, इत्मीनान से, तसल्ली से हाथ में एक डायरी और पेंसिल लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप जब ये रिचुअल करेंगे आपको इस वीडियो पे दोबारा आना होगा और तभी आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये फुल मून एक अलग सा फुल मून क्यों, ये एक मीनिंगफुल टाइम क्यों है रिलीज का। फुल मून अक्सर कहते हैं ना, पूर्णमासी के बाद जब चांद है वो छोटा होता है, अमावस के बाद चांद बढ़ता है। छोटा होने का मतलब वट एवर कैपेसिटी इट हैड, अब इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग मीन्स बहुत सारी चीज़ें कल्मिनेट हो गई, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई और अब ऐसी पॉइंट है जहां हमें सब कुछ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो हम बहुत बार सेलिब्रेट भी करते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों को रिलीज भी करते हैं विच इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। और लूनर एक्लिप्स जब होता है तो क्या होता है, एक अर्थ, सन और मून के बीच में आ जाती है। तो ऐसे में जो चंद्रमा है उसके ऊपर अर्थ की शैडो पड़ती है और ऐसे ही एक्लिप्स बनता है। एक्लिप्सेस को बहुत सदियों से स्पिरिचुअली ऑल्सो, सिंबॉलिकली ऑल्सो रिफ्लेक्शन का, रेवोल्यूशन का, ट्रांजिशन का और चेंज का कारगर माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हर बार एक्लिप्स होंगी तो होंगी ही होंगी। अब समझना ये है बिकॉज दिस फुल मून इज इन पाइसेस, तो आपके चार्ट में जहां पर भी नंबर 12 लिखा है, आपके पूरे चार्ट में जहां भी 12 लिखा है, उस पर्टिकुलर हाउस में, उस पर्टिकुलर जोन में आपका इम्पैक्ट इस वाले एक्लिप्स का होने वाला है। पाइसेस की अगर हम बात करें तो पानी की एनर्जी है, वाटर साइन है इस एसोसिएटेड। इसके अलावा आप बात करें तो पाइसेस की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है, सेंसिटिविटी की एनर्जी है, कंपैशन की एनर्जी है, सरेंडर की एनर्जी और सबसे इंपॉर्टेंट सर्वोपरि है सरेंडर की एनर्जी, जो कि हम अक्सर नहीं कर पाते हैं। तो फुल मून का टाइम कंप्लीशन का है। अब भले ही आपके चार्ट में नंबर 12 कहीं भी लिखा हो पर उसका इम्पैक्ट जो इस फुल मून का है वहीं पे रहे। तो अब पानी क्या कहता है, मुझे जैसे फ्लो करना है वैसे फ्लो करने दो, क्योंकि आप बांध भी बना दोगे उस पानी के लिए तो भी जब उस बांध में से पानी निकलेगा तो बहुत तेजी से निकलेगा, एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही होगी बट उसके साथ बहुत सारी तबाही भी हो जाती है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज एनीथिंग विच इज़ ट्रबलिंग यू फॉर दिस। ये टाइम उसी रिलीज का है। अब रिलीज या लेटिंग गो का मतलब क्या है, मतलब ये नहीं जो हो गया इट इज़ ओके। किसी ने आपको हर्ट किया तो आपको प्रिटेंड नहीं करना कि भाई उसने हर्ट नहीं किया या मुझे इसका कोई असर नहीं हुआ। अगर किसी ने आपको बिट्रे किया तो आपको उनका बिहेवियर जस्टिफाई नहीं करना। अगर आपका कोई रिश्ता एंड हुआ है पेनफुली तो आपको सडनली ये नहीं कहना ओ इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई गलती की है, मिस्टेक की है, तो लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि वो मिस्टेक से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा या उस गलती का कोई आभास ही नहीं है, इट डजंट मैटर टू यू। लेटिंग गो का मतलब है अलग तरीके से समझना। इट मीन्स आई एक्नॉलेज व्हाट हैपेंड, आई एक्नॉलेज व्हाट आई फेल्ट, आई एक्नॉलेज व्हाट इट टॉट मी, but I don't want to keep carrying the emotional weight of it into my future. Clear? जो चीज़ हम चाहते हैं पास्ट की चेंज हो जाए वो तो चेंज नहीं होगी, बट हम आगे जिंदगी कैसे जी रहे हैं, हाँ वो हमारे हाथ में इख्तियार ज़रूर है। तो ये लेटर है रिलीज का लेटर। एंड बिफोर यू बिगिन एनीथिंग, मैं क्या चाहती हूँ आपसे, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो आपको चाहिए होंगे इस फुल मून पे। अक्सर सवाल होता है मैम ये कब करना है, टाइम बता दीजिए। कभी भी आप 24 घंटों में कर सकते हैं, पूरा दिन है आपके पास, जब आपको समय मिले करिए।
अब दूसरा सवाल हो सकता है, मैम एक्लिप्स इंडिया में तो दिखाई नहीं दे रहा, फलां कंट्री में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या इसका कोई असर नहीं होगा? असर होगा और जरूर होगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज पूरी धरती के साथ जुड़ी हुई एनर्जी है, तो भले ही आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इट इज इममटीरियल, एनर्जी का असर जरूर होता है और हर हालत में होता है, तो असर होगा। कितना ज्यादा कितना कम डिपेंड करता है ऑन पर्सन टू पर्सन। आप कितना ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, आप कितना ज्यादा क्लियरली चीजों को पास्ट में लेट को करते चले गए हैं और कितना ज्यादा आप खुद के साथ जुड़े हुए हैं। अब अनदर क्वेश्चन, क्या हम ऐसे में अपने क्रिस्टल चार्ज करें, मून वाटर प्रिपेयर करें? नहीं, ना क्रिस्टल चार्ज करने है ना मून वाटर प्रिपेयर करना है। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, बैक टू बैक 2 एक्लिप्सेस हैं, हम वाटर चार्ज नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ये खत्म होगा, नया न्यू मून आएगा नेक्स्ट मंथ में, तब करेंगे, और तब वैसे भी इक्विनॉक्स का टाइम है। तो चले लिस्ट फटाफट से देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए सी सॉल्ट या गंगा जल या मून वाटर। आप बोलोगे मैम सी सॉल्ट भी नहीं है, गंगा जल भी नहीं है, मून वाटर भी नहीं है, तो क्या हम रिचुअल नहीं कर सकते? यस ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट अच्छा तभी होगा जब आप इनमें से कोई भी एक चीज रखते हैं। दूसरी चीज, आपको चाहिए कुछ शीट्स ऑफ पेपर, या नोटबुक में से पेपर हो या कागज, नॉर्मली कागज हो, किसी भी कलर का पेपर चलेगा। एक पेन, काले रंग का स्याही हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नीली है तो वो भी चलेगी। एक ऐसी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 20 मिनट से 30 मिनट हो सकता है लगे, हो सकता है आपके लिए 15 मिनट ही बहुत हो, बट 15 से 30 मिनट के बीच का टाइम आपको सिर्फ खुद को देना है। ये एक्टिविटी आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बाहर बैठ के, घर में, मंदिर में बैठ के, अपने स्टडी टेबल पे बैठकर, बट यू नीड टू हैव एन आइसोलेटेड स्पेस फॉर योरसेल्फ, बिकॉज आप खुद से जुड़ने वाले हो इस एक्टिविटी। आप चाहते हैं कैंडल लाइट करना, दिया लाइट करना, आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कोई हल्का सा मध्यम म्यूजिक चल रहा हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा हो, वो भी हो सकता है। कोई कामिंग मंत्र बैकग्राउंड में चल रहा हो, वो भी चल सकता है। वेल, इसमें से कुछ भी नेसेसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, तो इसलिए हमेशा ये देखा करो कि आपकी इंटेंशन मोर इम्पोर्टेंट है रादर देन द स्टेप्स व्हिच आई एम टेलिंग यू। तो चलो जी, लिस्ट तैयार हो गई। अब सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग किसकी करनी है? हमें अपने स्पेस की क्लेंजिंग करनी है। जिस जगह आप बैठे हैं, आपका घर, तो अगर आपके पास मून वाटर है तो आप थोड़ा सा मून वाटर अपने बेदिंग, जिसमें नहाते हैं पानी में, उस बकेट में थोड़ा सा मून वाटर डाल सकते हैं। नहा चुके हैं, उसके बाद करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा मून वाटर अपने घर में स्प्रिंकल कर सकते, गंगा जल भी स्प्रिंकल कर सकते। सी सॉल्ट सबसे अच्छा है बिकॉज वाटर साइन है। इसके साथ साथ में सी सॉल्ट, समुद्री नमक, नेगेटिविटी को रिलीज करने का सबसे कारगर तरीका है। तो ऐसे में मैं हमेशा सबको बोलूंगी, नहीं है तो अगली बार के लिए मंगा लीजिएगा। सी सॉल्ट शुभेच्छा से आप ले सकते हैं, जिसके अंदर सी सॉल्ट भी है, रोज पेटल्स भी हैं। इसके साथ साथ में इसमें एक टम्बल रोज क्वार्ट्ज का भी है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन, एसेंशियल ऑयल्स डले हुए हैं, रोज एसेंशियल ऑयल डला हुआ है विद द रिजल्ट, एंड गंगा जल भी इसके अंदर है, तो रोज वाटर भी इसके अंदर है। विद द रिजल्ट आपको एक कंप्लीट मिक्सचर मिलता है जो आप यूज कर सकते हैं मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ। सॉल्ट वाटर्स, आप इससे बाथ भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हैं हल्का सा पानी लेके, उससे पोछा भी घर में लगाया जा सकता है। इतने सारे ऑप्शन बता दिए, किसी भी तरह से यूज आप कर सकते हैं। तो क्लेंजिंग जरूरी है, उस दिन सवेरे करें, उस समय करें, बाद में करें, जरूरी है। व्हाइल यू आर क्लेंजिंग, आप एक इंटेंशन दे सकते हैं, मैं रिलीज करती हूँ सारी हैवीनेस और स्टेगनेंट एनर्जी को। मैं स्पेस क्रिएट कर रही हूँ पीस के लिए, क्लैरिटी के लिए और रिन्यूअल के लिए। जब आपका स्पेस क्लेंस्ड है, आपने उस जगह को भी छींटा लगा दिया और आराम से वहां बैठ गए एक रिलीज रिचुअल के लिए, अब आपको शांति से सिर्फ आपका साथ और आप। अब हमें क्या सोचना है, मैं आपको ना अब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आपके लिए क्लैरिटी मिलती चली जाए। यहाँ से आप नोट करते चले जाइएगा, जैसे जब टीचर पढ़ाता है तो हम नोट्स अपने लिया करते थे ना, खुद से लिखते थे, तो पॉइंटर्स नोट कर लीजिएगा। पहली चीज आपको सोचना है, एक पर्सन, एक सिचुएशन, वो जो अभी भी आपके ऊपर इमोशनल वेट कैरी कर रहा है। 10 चीजें नहीं लिखी एनी लाइन। इट कैन बी आइदर अ पास्ट रिलेशनशिप और अ फ्रेंड हु हर्ट यू और बिट्रेड यू, समवन यू नेवर गॉट क्लोजर फ्रॉम, समवन हु डिसअपॉइंटेड यू, समवन यू लॉस्ट, अ सिचुएशन एट वर्क, अ डिसीजन जिसको आप रिग्रेट करते हो, और वो वर्जन आपका जो अभी भी आपने जिस वर्जन को फॉरगिव नहीं किया है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मोमेंट लेना है। अब ये मैंने लिस्ट आपके सामने आ भी गई होगी, मोमेंट लेके इसमें से कोई भी एक चीज को चूज करना है। प्लीज डू नॉट चूज ऑल ऑफ। अब उस सिचुएशन के बारे में आपने ये देखना है, व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग यू फील सम। आप जब उस पर्सन या सिचुएशन के बारे में सोचते हो तो आपको कैसा फील हो रहा है? मे बी योर चेस्ट बिकम्स हैवी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत सैडनेस हो रही है, आपको सडनली ऐसे लग रहा है मुझे सब चीजों को अवॉइड करना है। जो भी चीज आपकी फीलिंग की है उसको समझना है। अब लेटर की शुरुआत, उस पेज को आराम से टॉप पे आपने डियर उस पर्सन का नाम लिखना है या खुद का नाम लिख। अगर सिचुएशन है तो डियर पास्ट, लाइफ है तो डियर लाइफ,
अगर पर्सन है डियर रोहित राहुल वट एवर, अगर माँ बाप के लिए है तो डियर मम्मा, डियर पापा, डियर 2022 मी, डियर सो एंड सो चैप्टर ऑफ माई लाइफ। मतलब क्लियरली डिफाइन करना है किसके लिए है ये चिट्ठी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब आप चिट्ठी लिखना शुरू करेंगे तो अगली लाइन आएगी, देयर आर सम थिंग्स आई हैव नेवर बीन एबल टू से टू यू। कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपसे कभी कह नहीं पाया, नहीं पाई। अगर आप गुस्से हैं तो आप अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, अगर आप हर्ट हैं तो लिखो हर्ट हूँ, कंफ्यूज्ड है तो लिखेंगे कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप किसी को मिस करते हैं तो लिखेंगे मिस करें, अगर आपको ऐसा लगता कुछ भी जो मन में है वो भाव लिखना जरूरी है। चौथे स्टेप पे आते हैं, आपको कहानी लिखनी है। राइट व्हाट हैपेंड, जो हुआ, जो एक्चुअली हैपेंड हुआ आपके पर्सपेक्टिव से। आपने जैसे हो सकता है मैं आपको फिर से 3-4 एग्जांपल दे, प्रॉमिस किया दैट यू वुड ऑलवेज बी देयर एंड देन व्हेन आई नीडेड यू यू डिसअपीयर्ड। या मैं जब ग्रो अप कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे की जो आज तक वो हर्ट मेरे साथ मैं कैरी कर रही हूँ और मैं उसमें से निकल ही नहीं पाई हूँ या पाया हूँ। आपको मिनिमाइज नहीं करना, एग्जेजरेट भी नहीं करना, लेकिन जो सच्चाई है, जो आप याद है आपको, वो सब लिख डालनी है। आप ये लेटर प्रूव करने के लिए नहीं लिख रहे कि आप गलत हैं, वो गलत है या आप गलत हो, कौन सही है कौन गलत है, नहीं। आप अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं सिर्फ ताकि वो एक्नॉलेज आप खुद कर पाएं। अब आपको कैसा फील हुआ ये डीपर पार्ट है और ये जरूर लिखना है। बिकॉज ऑफ वॉट हैपेंड आई फेल्ट, क्या फील किया आपने? I felt rejected, I felt abandoned, I felt betrayed, I felt angry, I felt helpless, I felt guilty, I felt ashamed, I felt like I wasn't enough. कितने सारे I felt बता दिए मैंने। अब इनमें से कोई भी एक चीज़ आप चूज कर सकते। मुझे ऐसा लगा मैं अब किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी या पाऊंगा, तो आपको रुकना नहीं है, आपको लिखते जाना है। फिर एक थोड़े से और एग्जाम्पल देती हूँ। आई वॉज एंग्री विद यू बट अंडरनीथ दैट एंगर आई वॉज एक्चुअली हर्ट। दी underneath hurt I think I was afraid that I wasn't even important enough for you। इस तरह की ऑनेस्टी मुझे आपसे उस लेटर में चाहिए। आप क्या फील कर रहे थे? जो सामने दिख रहा था उसके अंदर सैडनेस थी, फियर था। वो फियर थी कि दोबारा से कोई प्यार में आ नहीं सकता है, फिर से कोई प्यार नहीं कर सकता, कोई मुझे समझ नहीं सकता, मैं खुद के अपने उस वर्जन को नहीं समझ सकता, मैं रिस्पेक्टेड नहीं हूँ, एक्सेप्टेड नहीं हूँ। इस तरह की कोई भी फीलिंग के बारे में आपको मेंशन करना है। अगले स्टेप, से व्हाट यू नेवर गॉट टू से। जो नहीं मिला, जो नहीं हुआ, उसको लिखना है और ये पार्ट नेचुरली आना चाहिए आपके अंदर। यू हर्ट मी मोर देन यू रियलाइज्ड। आप ये भी हो सकता है मुझे अपॉलॉजी चाहिए थी आपसे, हो सकता है आप लिखो मुझे प्रिटेंड करता रहा जिंदगी भर की सब कुछ ओके है बट मैं ओके नहीं था। शायद ऐसा भी हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं विश करता हूँ कि चीजें सब डिफरेंट थी, अलग थी। जो भी मन में है वो लिख डालिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल पार्ट है लेटर का। अब प्लीज भागिएगा मत इन लाइन्स के साथ में, एग्जैक्टली डिटो कॉपी मत कीजिएगा। राइट व्हाट इज कमिंग फ्रॉम योर विदिन, not what I'm dictating to, I'm simply suggesting you lot of things। तो आप इसमें से जो भी मन में आ रहा है उसको लिखेंगे, आप रिकग्नाइज करेंगे वो चीज़ जो आप कैरी कर रहे हो बियॉन्ड पेमेंट। सिंस दिस हैपेंड आई हैव बीन कैरिंग। क्या कैरी कर रहे हो अपने साथ? गिल्ट कैरी कर रहे हो, शेम कैरी कर रहे हो, एंगर कैरी कर रहे हो, रिजेंटमेंट कैरी कर रहे हो, फियर कैरी कर रहे हो। मतलब वो इंसान जिसके बारे में मैं सोचता था ये मेरे साथ खड़ा है या खड़ी है, वो है ही नहीं। तो शायद मुझे अपने आप को प्रूव करना था, किसी और को प्रूव करना था, उस चीज को आपको निकालना है। फिर हम लाइन लिखेंगे, सिंस आई मेड दैट मिस्टेक आई हैव बीन कैरिंग द बिलीव दैट आई कैन नॉट ट्रस्ट माई ओन डिसीजंस। ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है बिकॉज चीजें जब एक बार हो जाती हैं तो हम उसका इमोशनल कॉन्सिक्वेंस जो है वो सालों साल हर बार जीते हैं, बार बार जीते हैं और उसके ऊपर स्टैम्प पक्की लगा लेते हैं as if that is the one which has guided or misguided us। अब आती है इसी लेटर की important line, I am ready to release। ये आपके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में बड़ा बड़ा लिखना है। I am ready to release क्या? सब कुछ नहीं, exactly क्या रिलीज करना है। फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। I release my need for you to apologize। I release my need to understand why you did what you did। I release the anger I have been carrying for years। I release the guilt I have placed on myself। I release the belief that I was not enough। अब ये मैंने सबको इंग्लिश में बता दिया, आप इसको हिंदी में अपनी भाषा में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। आप डिसाइडिंग फैक्टर हो। जिस चीज़ को अब आपको बोझा कैरी नहीं करना, उसको अपने कंधे से उतारने के लिए आपको वो रिलीज के लाइन सेंटेंस लिखना होगा। फॉरगिव तभी करिएगा अगर आप रेडी हैं। रिलीजिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर देन फॉरगिवनेस। आप लिख सकते हैं आई फॉरगिव यू एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। अगर आपको लगता है नहीं फॉरगिव तो मैं नहीं कर सकता बट मैं इसको रिलीज करना चाहता हूँ, तो आप रिलीजिंग तक रख सकते। ये भी लिख सकते हैं आई एम नॉट रेडी टू फॉरगिव यू बट आई एम नॉट अलाउइंग दिस पेन टू कंट्रोल माई प्रेजेंट। समझ में आया? ठीक है, बहुत बार लिखते हो आप में से कि नहीं हम कर सकते माँ, बट आप उसको अपने प्रेजेंट को
इम्पैक्ट मत होने दीजिए। अब लेटर के क्लोजिंग वर्ड्स आएंगे। आई रिलीज यू, आई रिलीज दिस सिचुएशन, आई रिलीज द वर्जन ऑफ माई सेल्फ दैट हैड कैरीड दिस पेन, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू मूव फॉरवर्ड। ये मैंने अगेन आपको इंग्लिश में बताए, इनमें से आप कोई भी 1 या 2 सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, एग्जैक्टली वही लिखेगा। अब इस चिट्ठी का समापन करना है। आपको वहाँ से लेटर को ख़त्म नहीं करना है, उठ के चलते नहीं बनना है। आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, थोड़ी देर 3 लंबी पहले ब्रेथ लेंगे, फिर थोड़ी देर इमेजिन करेंगे कोई वेट जो आपके ऊपर से उतर रहा है विद व्हाट यू हैव डन। हो सकता है जब आप ये लिख रहे हो आपको थोड़ा सा रोना आए, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि बहुत गुस्सा आ रहा है, हो सकता है आपके अंदर और इरिटेशन हो, और हो सकता है आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो लिखते समय। जो चीज़ें अंदर तंग कर रही थी वो आपके सेल्स में से बाहर आ रही हैं, और आप अपने आप से साइलेंटली यही कहेंगे, जो हुआ वो मेरी पार्ट था स्टोरी का, मेरे प्रारब्ध का पार्ट था, पर अब मैं नहीं चाहता कि ये मेरे फ्यूचर में साथ हो, तो ये मेरे फ्यूचर को कंट्रोल ना करे। ऑल राइट, अब ये सब कर लिया। आप इस लेटर को दोबारा से पढ़ भी सकते हैं, आप चाहते हैं तो फिर से, और आप आंख बंद करके इफ़ एट ऑल यू फील यू आर गेटिंग एन आंसर, दैट्स एक्सेलेंट। अगर आपको लगता है नहीं मुझे कोई आंसर नहीं मिल रहा बट मेरी तरफ से रिलीजिंग है, आप इसके बाद इस लेटर को उठाएंगे, आप इस लेटर के टुकड़े टुकड़े करेंगे, मतलब फाड़ेंगे, और इसके बाद कोशिश कीजिएगा इसको बर्न कर दें, और बर्न करके इसके एशेस को फ्लश कर दें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फाड़ के बहुत छोटा छोटा इसको बिन में डाल दें या फ्लश कर दें। दैट्स फ्लशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड जब आप ये कर रहे हैं आप कहेंगे मैं अब इस बारे में दोबारा नहीं सोचूंगा, मैं इस चीज़ को रिलीज़ करता हूँ और ये चीज़ मुझे अब कंट्रोल नहीं करेगी। दैट्स इट। अब ये फुल मून है और ये एक्लिप्स है, और यही दोनों चीज़ें आपको इस रिलीजिंग में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, बिकॉज 12वां साइन जो पाइसेस का साइन आता है वो लास्ट में आता है, मैच्योरिटी पे आता है, आप सब चीज़ों को समझे बूझे हुए होते हो तब आता है। तो जहाँ पर भी आपका पाइसेस राशि है कि लॉर्ड बैठे हैं या खुद से वहाँ राशि है, उन एरियाज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ को रिलीज़ कीजिएगा। हो सकता है आप ये कहें मैम मेरे पास तो बहुत कुछ है रिलीज़ करने के लिए, तो क्या एक साथ सारी चीज़ें लिख दूँ, 3 4 5 लेटर्स लिख दूँ? नहीं, 1 एट अ टाइम। और ऐसी एनर्जी बार बार नहीं आती, तो जस्ट डू दैट। चाहे वो ओल्ड वुंड है, चाहे रिजेंटमेंट है, गिल्ट है या रिग्रेट है, आपका वो वर्जन जो आप बहुत देर तक होल्ड ऑन करके रखे हो, ये सब फाइनल साइन ज़ोडिएक का होने के नाते आपको रिलीजिंग मांग। रिलीज करने के बाद हम हाथ धोएंगे अच्छे से, और हो सकता है तो एक स्पिरिचुअल बात जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। टेक द बाथ, बी फ्रेश, चेंज योर क्लोथ्स, द क्लोथ्स दैट यू वर वेयरिंग व्हाइल डूइंग द एक्टिविटी, उनको धोने में डाल दीजिएगा, फ्रेश सेट ऑफ क्लोथ्स पहनिएगा, फ्रेश एनर्जी के साथ आइएगा। थैंक यू बोलिएगा उस ऊपर वाले को, थैंक यू बोलिएगा उन सब लोगों को जिन्होंने आपको मदद की इस फेज में से बाहर आने में। और हाँ, चलते चलते इस वीडियो को एटलीस्ट 5 लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, शायद इसकी बदौलत किसी का दिन बन जाए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम डॉक्टर नीति कौशिक है और ये मेरा प्यारा सा चैनल निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।